रजब मुरज्जब हुर्मत वाले महीनों में से, हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इसके पहले जहे में वली का ज़िक्र होता है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का, चूँकि 6 रजब मुरज्जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ इंदल वली क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ के विसाल मुबारक की तारीख़ है। रजब मुरज्जब का जो दूसरा रहा है, इसमें वली के ज़िक्र के बाद मौला अली का ज़िक्र होता है। मौला अली का ज़िक्र क्यों होता है? इस वास्ते के 13 रजब मुरज्जब, रजब की 13वीं तारीख़ ये हज़रत अली शेर-ए-ख़ुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत की तारीख़ है। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, रजब के तीसरे दहे में मेराजुन नबी का ज़िक्र होता है, चूँकि 26 रजब मुरज्जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मेराज वाली रात से मंसूब है। बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने एक ही महीने में वली का ज़िक्र भी रखा, अली का ज़िक्र भी रखा और नबी का ज़िक्र भी रखा है। अज़ीज़ दोस्तों, इसमें बहुत गहरा राज भी है कि वली का काम अली तक पहुँचाना होता है, अली का काम नबी तक पहुँचाना होता है, और जो नबी तक पहुँच जाता है उसको अल्लाह हिदायत करता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये रजब मुरज्जब एक माना में इंसान को एक रास्ता भी, वे ऑफ लाइफ भी अता करता है कि नबी तक पहुँचने वालों वली तक पहुँचो, वली तक पहुँचने वालों अली तक पहुँचो, जो अली तक पहुँच गया फिर वो खुद ब खुद नबी तक पहुँच जाया करता है। मेरे दोस्तों, हमारी खुश नसीबी है अहले सुन्नत व जमात की कि अल्लाह ताला ने उस जमात में पैदा किया कि हम अल्लाह के सारे महबूबों का से महब्बत करते हैं, सारे महबूबों का अदब अपने दिल में रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है अल्लाह कि अल्लाह ताला ने उस मुक़द्दस जमात में हमें पैदा फरमाया जिस जमात के लोग अल्लाह के नबी की हर निस्बत का एहतराम करते हैं। हमारे पास हर बड़े बुजुर्ग का एहतराम और अहले सुन्नत व जमात की बुनियाद ही अदब पर कायम है, और जो जितना बादब होता चला जाता है उतना ही ज़्यादा अल्लाह के पास मकबूल होता चला जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, तो ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें वली वाला भी बनाया, अली वाला भी बनाया, नबी वाला भी बनाया। अज़ीज़ दोस्तों, चूँकि दूसरे दहे का आगाज़ हो गया है, आज 11 रजब मुरज्जब है और परसों इंशाअल्लाह ताला 13 रजब मुरज्जब होगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी मुनासिबत से मैं आपके खिदमत में बिल्कुल मुख्तसर सा तज़किरा मुबारक हज़रत अली शेर-ए-ख़ुदा का करना चाहूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, मौला अली कौन है? ये एक अजीब हस्ती है कि अल्लाह ताला ने इतनी शानें उनके अंदर रख दी हैं कि इतनी शानें कम लोगों के अंदर आपको नज़र आती हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आप सहाबा का जिक्र करना चाहें, मौला अली का नाम आगे आगे आपको नज़र आएगा। आप खुलफ़ाए राशिदीन का जिक्र करना चाहें, वहाँ भी आपको मौला अली शेर-ए-ख़ुदा नज़र आ जाएंगे। आप अइम्मा अहले बैत का जिक्र करना चाहें, वहाँ भी आपको मौला अली सबसे पहले नज़र आ जाएंगे। आप पंजतन पाक का जिक्र करना चाहें, वहाँ भी आपको मौला अली शेर-ए-ख़ुदा का नाम दूसरे नंबर पर नज़र आ जाएगा। यानी अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत अली को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा बनाया कि सहाबा का जिक्र करो तो भी अली है, अहले बैत का जिक्र करो तो भी अली है, अइम्मा अहले बैत का जिक्र करो तो भी अली है, पंजतन पाक का जिक्र करो तो भी अली है, विलायत का जिक्र करो तो भी अली है, शरीयत का जिक्र करो तो भी अली है, तरीक़त का जिक्र करो तो भी अली है, हकीकत का जिक्र करो तो भी अली है, मारिफत का जिक्र करो तो भी अली है, इल्म का जिक्र करो तो भी अली है, हिकमत का जिक्र करो तो भी अली है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अली को छोड़कर किसी को कुछ मिला ही नहीं करता। ये हज़रत अली शेर-ए-ख़ुदा की ज़ात मुबारक है। अल्लाह ताला ने सारी निस्बतें उनके अंदर इकट्ठा कर दी। अज़ीज़ दोस्तों, सारे कमालात अल्लाह ताला ने उनकी ज़ात में रख दिए हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर-ए-ख़ुदा की मोहब्बत की तरफ लोगों को बहुत बुलाया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने की खिदमत में एक मरतबा परिंदा यानी गोश्त पेश किया गया किसी परिंदे का। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस गोश्त को मैं उसके साथ शेयर करूँगा जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते और हुज़ूर ने ये फरमाया, उतने में जो हस्ती हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुई वो हस्ती मुबारक मौला अली इसकी मुबारक थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया, मौला अली को अपने साथ बिठाया और फिर ये दुनिया को पैगाम दिया कि अली एक ऐसी हस्ती को कहते हैं कि इनसे अल्लाह भी प्यार करता है, रसूलुल्लाह भी प्यार करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, आप पूरी कायनात में सबसे बढ़कर किससे प्यार करते हैं? हुज़ूर ने फरमाया, मैं सबसे बढ़कर फातिमा से प्यार करता हूँ। तो पूछने वालों ने अर्ज़ किया, चूँकि मर्दों का मजमा था तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तो ख़वातीन खातून हैं, मर्दों में आप किससे सबसे बढ़कर प्यार करते हैं? इरशाद फरमाया, मर्दों में मैं सबसे बढ़कर प्यार किसी से करता हूँ तो फातिमा के शौहर अली मुर्तज़ा से करता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, ये मौला अली शेर खुदा हैं,
محبوب خدا بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، محبوب صحابہ بھی ہیں، محبوب اولیاء بھی ہیں۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا حاضر ہو گئے حضور کی خدمت میں، پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ، یہ آپ کا بھائی اور آپ کا داماد علی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ تم دونوں میں سے کس سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں؟ عزیز دوستو، ہمارے سرکار کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جھوٹ سے پاک بنایا ہے۔ ہمارے سرکار کبھی زندگی میں نہ انہوں نے جھوٹ بولا، نہ جھوٹ ان کی شان کے لائق ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام دل بھی نہیں توڑتے، یہ بھی حضور کی شان کے خلاف ہے کہ حضور کسی کا دل توڑ دیں۔ مولا علی شیر خدا نے کیا یا رسول اللہ آپ اس سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں یا فاطمہ سے؟ ایک طرف بیٹی بیٹھی ہے، ایک طرف داماد بیٹھے ہیں، بھائی ہیں چھوٹے، بڑے محبوب ہیں رسول اللہ کے۔ اب یہ سوال بڑا ڈیفیکلٹ تھا، دوسرا کوئی بندہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی وجہ بیان کرنے کی کوشش کرتا، مگر ہمارے سرکار فرینک بھی بہت تھے، حضور بالکل سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں بولنے والے، اور دل بھی نہیں توڑنا حضور کی عادت۔ حضور نے اتنی خوبصورت بات کی جس سے سیدہ فاطمہ بھی خوش ہو گئی، مولا علی شیر خدا بھی خوش ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھ سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں یا فاطمہ سے؟ حضور نے فرمایا پیار کی جہاں تک بات ہے میں فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں، عزت کی جہاں تک بات ہے میں فاطمہ سے بڑھ کر علی کی عزت کیا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، سیدہ فاطمہ بھی خوش ہو گئی کہ حضور نے مجھ سے محبت کا ذکر فرمایا، اور مولا علی بھی خوش ہو گئے کہ حضور نے میری عزت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر فرمائی۔ عزیز دوستو، بہرحال مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم خلفائے راشدین میں چوتھے، رسول اللہ علیہ السلام کے محبوب ترین بھائی، جس کو حضور نے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر چاہا۔ تو دوستو حضور پاک علیہ السلام اگر کوئی مولا علی کے خلاف بھی کچھ کہہ دیتا، حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ حضور پاک علیہ السلام ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتے کوئی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کے خلاف کچھ بولے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم ان کی شانیں بہت ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ تمام لوگ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کو، ائمہ فقہ میں وہ چوتھے امام ہیں، اور ائمہ حدیث میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ان کو کیا کہتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند امام احمد، اس کا نام مسند حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث کی سب سے بڑی کتاب امام احمد کے مسند کو کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم اس کی ایک الگ شان ہے، یہ یعنی وسعت میں اور پھیلاؤ میں، جس میں بڑی تعداد میں حدیث جمع ہے، تو امام احمد بن حنبل کی مسند ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک ایسے محدث ہیں جن کو تقریباً 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، اور اس میں سے 2 لاکھ تقریباً ان کو صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ اتنے بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پوری زندگی حدیث کی خدمت میں، فقہ کی زندگی کی خدمت میں لگائی، مگر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فضائل میں جتنی شان رسول اللہ نے مولا علی کی بیان فرمائی، حضور نے اپنی امت میں اتنی شانیں کسی کی نہیں بیان فرمائی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ فضائل سب سے زیادہ جس کے احادیث میں ملتے ہیں وہ ہستی مولا علی شیر خدا کی ذات مبارکہ ہے۔ تو دوستو، حضرت علی شیر خدا کی زندگی کو اگر میں لوں تو ایک طویل زندگی، اس کو اس مختصر سی محفل میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بہت بڑی زندگی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کی۔ بس میں ان کی زندگی کا ایک پہلو علم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ علمی حیثیت سے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کی شان کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں 2-4 جھلکیاں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور عزیز دوستو، علم کو پر فوکس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ عزیز دوستو، یہ جو حضور کی امت ہے یہ علم کی امت ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ علیہ السلام نے جو پیغام لایا وہ پڑھنے کا پیغام۔ میں اس کی 2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی مثال سورۃ القلم، اللہ تعالیٰ کے حبیب پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے دوستو، دوسری مثال کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ جو امت ہے، آپ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ سارے کے سارے امت علم والی امت ہے۔ عزیز دوستو، پڑھنا لکھنا اس امت کی شان ہے۔ آپ بولیں گے ہم نہیں پڑھ رہے۔ عزیز دوستو، ہم میں سے اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، ہم میں سے اگر کوئی کتاب سے دور ہے، قلم سے دور ہے، علم سے دور ہے، عزیز دوستو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول رہا ہے۔ یہ امت علم کی امت ہے، اس امت کی عظمت علم میں ہے۔ میرے دوستو، افسوس سے کہا جائے کہ یہ امت جو علم والی امت تھی، علم بانٹنے والی امت تھی،
इल्म जमा करने वाली उम्मत थी, इल्म को मुख्तलिफ ज़बानों में मुंतकिल करने वाली उम्मत थी। 100-150 साल इस उम्मत पर ऐसे गुजर रहे हैं कि इस उम्मत में वाकई ऐसा कोई बंदा नहीं पैदा हो रहा या उम्मत में वाकई इल्म से अपना नाता, तहकीक में हमारा नाम नहीं, साइंस में हमारा नाम नहीं, टेक्नोलॉजी में हमारा नाम नहीं, हमारे पास बच्चे पढ़ते भी हैं जॉब के लिए। अजीज़ दोस्तों, हमारा जो जहन बना हुआ है, हम इल्म को इल्म के लिए नहीं पढ़ते, हम इल्म को जॉब के लिए और इल्म को नौकरी के लिए हासिल करने लग गए हैं। इल्म जितना हासिल किया जरा ऐसा नहीं कहता कि हमारे पास बच्चे पढ़ रहे मगर वो इल्म नौकरी के लिए है, जॉब ओरिएंटेड हमारे जहन बने हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, करियर पर फोकस करते हुए हमारे बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। उम्मत की तरक्की के लिए इनके जो ख्वाब देखे जाते थे खत्म हो गए। मगर इस उम्मत का खासा क्या मेरे दोस्तों, पहली वही नाजिल होती है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिक, ऐ मेरे हबीब पढ़िए, यानी ये उम्मत पढ़ने वाली उम्मत है। मेरे दोस्तों, आप हैरत ज़दा हो, मैं मौला अली पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, उम्मत का रोना मैं बिल्कुल नहीं रोता, मगर एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ हो क्या गया है, जियो के आने के बाद, टेक्नोलॉजी की तरक्की के बाद किताबें बंद होकर रह गई। मेरे दोस्तों, लोग कहते नहीं टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से उम्मत मुस्लिमा किताबों से दूर हो रही है। मेरे दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की आपके पास की है, इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में। मगर अजीज़ दोस्तों, वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों में फ़र्क क्या है, वो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के मकाम पर रखते हैं, किताब को किताब का मकाम देते हैं। मेरे दोस्तों, आप इंडिया के ज़रा दायरे से बाहर निकलें, आप कोई बंदा ऐसा नहीं देखेंगे जिसके हाथ में कोई किताब न हो। मैंने अंग्रेज़ों को सफ़रों में देखा है, वो हमारी तरह घंटों सिर्फ फ़ोन देखते नहीं रहते, किताब निकालते हैं, किताब को किताब का वक्त देते हैं। बहरहाल ये उम्मत इल्म की उम्मत है। पहली वही में अल्लाह ताला ने ना नमाज की बात की, न जिक्र की बात की, न रोज़े की बात की, न हज की बात की, न तिलावत की बात की, न सदक़े की बात की, न खैरात की बात की, न गीबत से बचने का हुक्म दिया, न शराब से बचने का हुक्म दिया, न ज़िना से बचने का हुक्म दिया। पहला रेवलेशन अल्लाह का उसके हबीब पर नाज़िल होता है। अल्लाह ताला फरमाता है इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। अजीज़ दोस्तों, आप आगे बढ़ें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, फिर आता है इक़रा पढ़ो, पढ़िए ऐ लोगों पढ़ो। अजीज़ दोस्तों, फिर उसके बाद वाली आयत में अगर आप जाएंगे, इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कलम के जरिए में पढ़ना और लिखना सिखाया। फिर दोस्तों, पहली वही में अल्लाह ताला ने इल्म अल्लमल इंसान मा लम यअलम, पहली वही में क़िराअत का भी जिक्र आ गया, कलम का भी जिक्र आ गया, इल्म का भी जिक्र आ गया। मतलब क्या है, अल्लाह ताला ये चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा पढ़े, क्योंकि जो उम्मत इल्म से, कलम से, तालीम से, एजुकेशन से, किताब से जुड़ जाती है, वो उम्मत तरक्की पाती है। और अजीज़ दोस्तों, ये ऐसा हथियार है, ऐसा खूबसूरत हथियार है कि उलमा के कलमों की सियाही शुहदा के खून के बराबर या उससे ज़्यादा कीमती है। इतनी शान इसकी है। मेरे दोस्तों, बहरहाल मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला करीम का मैं जिक्र करना चाहता था। हज़रत अली शेर खुदा का कमाल क्या है, अल्लाह ताला के हबीब को अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज़ायद सहाबा अता फरमाए, मगर ये 1 लाख सहाबा में, 1 लाख सहाबा में, मैं आपकी खिदमत में पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, 1 लाख सहाबा में 100 सहाबा ऐसे थे जो फतवे दिया करते थे, जिनको अथॉरिटी माना जाता था कि दीन पर वो अपनी राय का इजहार करें, वो इफ्ता के मनसब पर फायज थे। 100 तकरीबन सहाबा, वो 100 सहाबा जब परेशान होते किसी मसले में, तो फिर मदीना मुनव्वरा में 4-5 हस्तियाँ थी जिनसे वो लोग रुजू होते थे। उनमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर थे, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। इस तरह की कुछ हस्तियाँ थी। अगर अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये हस्तियाँ भी जिस हस्ती की तरफ रुजू होती थी, उस हस्ती को मौला अली शेर खुदा कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यानी सहाबा किराम में इल्म के एतबार से जो सबसे ज़्यादा मुमताज़ थे, उस हस्ती को मौला अली शेर खुदा कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इल्म में इनका कोई बदल नहीं था, इनका कोई सानी नहीं, वो इल्म। अजीज़ दोस्तों, इल्म कैसा, हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला करीम फरमाया करते थे, लोगों तुम में से ये तो बहुत से लोग बता देते हैं कि कौन सी आयत मक्के में नाज़िल हुई, कौन सी आयत मदीने में नाज़िल हुई, ये तो तुम में से बहुत से लोग बतला सकते हैं, मगर लोग आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि कौन सी आयत दिन में नाज़िल हुई, कौन सी आयत रात में नाज़िल हुई। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला करीम का इल्म था। हज़रत एक मिसाल, एक वाक़या रखता हूँ जिससे ये बातें समझने में आपको बड़ी आसानी होगी कि इल्म का पाया क्या था।
अजीज दोस्तों, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुबारक, वो जुमला पहले सुन लें। हज़रत फ़ारूक आज़म कोई मामूली हस्ती नहीं है, पहले ये ज़हन नशीन करें आप। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि खून बजाय नाखूनों से नाखून बढ़ने के दूध निकल रहा है और बह रहा है। रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे नाखूनों से मैंने ख्वाब में देखा कि दूध भर भर कर निकल रहा है। हुज़ूर ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह ताला ने तुम्हारा इंतखाब इल्म के लिए किया है। वो दूध जो तुमने देखा है वो इल्म है जो तुम्हारे पूरे जिस्म के आज़ा से फूट फूट कर निकल रहा है, यानी तुम इल्म का एक बहुत बड़ा मरकज़ हो, ये माना इसका। अजीज़ दोस्तों, बहुत बड़ी शख्सियत है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। वो क्या फरमाते हैं, इंतहाई खूबसूरत जुमला, और यह एक ऐसा जुमला है कि सारे मुसलमानों ने इस जुमले को सुन रखा है। मैं दोहराना नहीं चाहता। हज़रत फ़ारूक आज़म कितनी बड़ी हस्ती आप लोग जानते हैं। क्या फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, लौला अली लहलका उमर। इरशाद फरमाते हैं, अगर अली न होते तो उमर तो हलाक हो गया होता। ये हज़रत फ़ारूक आज़म का जुमला है। ये जुमला उन्होंने कब कहा, उसका पस मंजर मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। मेरे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा को जाने, मौला अली शेर खुदा को पहचाने। अजीज दोस्तों, हमारे पास मौला अली शेर खुदा के नाम पर सिर्फ लोगों ने झगड़े पैदा कर लिए हैं। उनकी अज़मत को, उनकी शख्सियत को, उनकी शान को पहचानने के लिए, समझने के लिए हम तैयार ही नहीं है। अजीज दोस्तों, एक अजीब मस्ती है। अब मैं वाक़या आपकी खिदमत में रखता हूँ। वाक़या हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। एक बंदा आया अपनी बीवी के साथ और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा आ गया। हज़रत फ़ारूक आज़म की खिदमत में हाज़िर होकर उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे साथ इंसाफ कीजिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा कहना क्या, क्या माजरा क्या है? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है, इससे मेरी शादी हुई, 6 महीने गुजरे और अल्लाह ने इसको बेटा दे दिया 6 महीने में। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा, हज़रत, ये मेरा मानना है, ये मेरा बिलीव है कि मेरा बेटा नहीं। निकाह के 6 महीने के बाद अगर किसी को औलाद हो जाए तो कैसे कबूल करे कि उसका अपना बेटा है? हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सज़ा दे दें। सज़ा आप जानते हैं, अगर गैर मनकूहा, जिसकी शादी नहीं हुई, बैचलर है, उसकी सज़ा अलग है, और अगर कोई मैरिड है उसकी सज़ा अलग है। जो बैचलर है उसकी सज़ा 80 कोड़े है कुरान मजीद में, फजलिदूहुम समानीना जल्दा, उसको 80 कोड़े मारे जाएं। अगर कोई बैचलर गुनाह करे तो, गुनाह में इशारा में नहीं कहता, खुल के कह देता हूँ, बैचलर जिना करे तो उसकी सज़ा यह है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएं। अगर कोई मैरिड बंदा है या बंदी है, अगर वो कोई गुनाह कर दे तो उसकी सज़ा रज्म है। रज्म कहते हैं गड़ा खोदना, ज़मीन में उसको उतार देना, गड़ा खोद कर बड़े बड़े पत्थर लेकर अतराफ अपना मुसलमान खड़े हो जाना और उस वक्त तक उसको फतरे मारना जब तक कि उसकी जान चली जाए। आपने इतनी खतरनाक सज़ा, चूँकि गुनाह बड़ा है तो सज़ा भी बड़ी है। वो खातून चूँकि मैरिड थी तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, चूँकि बाप का ये कहना है कि औलाद उसकी नहीं है और 6 महीने के बाद औलाद होती भी नहीं है, तो इसीलिए मैं हुक्म देता हूँ कि इसको ले जाया जाए और इसको रज्म किया जाए, मारा जाए इसको पत्थरों से। उसको घसीट कर लोग ले जाने लगे। हज़रत फ़ारूक आज़म तशरीफ़ फरमाए, वो औरत रोने लग गई, रो रो कर पुकारने लग गई, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन रहम कीजिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये औलाद इसी की है। वो रो रही है, तड़प रही है, चीख रही है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, इंसाफ इंसाफ है। इंसाफ इन रहम की आवाज़ों को नहीं सुना करता, इंसाफ तो इंसाफ होता है, आदमी तो कायम करना पड़ता है। हर मरने वाला चीखता चिल्लाता है, उसको घसीट कर लोग ले जा रहे हैं। उतने में हज़रत अली शेर खुदा मस्जिद में दाखिल होने लगे। हज़रत शेर अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला करीम जब दाखिल होने लगे, धूम देखी तो लोगों से कहा, उसको ज़रा छोड़ो, मैं उससे बात करता हूँ। उस खातून से कहा, क्या कुछ कहना चाहती हो? कहने लगे, आप मेरी मदद फरमाइए, आप अली हैं, आप अली हैं, शेर खुदा हैं, मेरी मदद कीजिए। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, तुम्हारा किस्सा क्या है, मुझे सुनाओ। चूँकि मौला अली का एहतराम था, लोगों ने घसीटना छोड़ दिया, उसको बात करने का मौका दिया। उसने कहा, मुझे 6 महीने के बाद औलाद हो गई, यह औलाद मेरे शौहर की है, मगर मेरा शौहर बजाय इकरार करने के इनकार कर रहा है और उसने मुझ पर बहुत बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया और अमीरुल मोमिनीन ने मुझे रज्म की सज़ा सुना दी, जबकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, तुम्हारे मैटर को मैं भी हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म से डिस्कस करता हूँ, चलो मेरे साथ। हज़रत फ़ारूक आज़म उस खातून को लेकर अंदर आए, शौहर बैठा हुआ था। मौला अली शेर खुदा हज़रत फ़ारूक आज़म ने इस्तक़बाल किया, अपने पास बिठाया। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस खातून के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हज़रत मौला अली शेर खुदा से हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया, मैं सुन रहा हूँ, आप इरशाद फरमाएं। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला करीम ने फरमाया, पहली बात यह है कि आपने इसको रज्म की सज़ा सुनाई,
تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں مجھے سنائی۔ ارشاد فرمایا جب کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس بچہ ہو اور وہ جب تک 2 سال کا نہ ہو جائے اس کی ماں کو رجم کی سزا نہیں سنائی جا سکتی، چونکہ گناہ اگر ماں نے کیا ہے تو بچے کو تکلیف کیسے دی جائے گی؟ بچہ بڑا کیسے ہوگا اگر ماں کو دودھ میسر نہیں آئے، ماں کا پیار میسر نہیں آئے؟ 2 سال تک تو اس کو سزا سنائی نہیں جا سکتی۔ اس بندی نے راحت کی سانس لی، چلو 2 سال کا تو مجھے موقع مل گیا، پہلی بار 2 سال کی تو زندگی اس کو پہلے جملے میں دلا دی۔ اس کے بعد پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا 6 مہینے کے بعد بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا علی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ارشاد فرمایا میرے پاس قرآن سے دلیل ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ ارشاد فرمایا آپ مجھے اتنا بتلا دیں کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل ہونے تک دودھ پلائیں۔ دودھ نہیں آ رہا الگ صورت ہے، اگر ماں کو دودھ آ رہا ہے تو بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو ماں دودھ پلائے۔ بہت سی عورتوں کو نہیں آتا بولا عنوان، اگر ماں کو دودھ آئے قرآن نے حکم دیا ہے کہ کتنے سال؟ 2 سال اس کو دودھ پلائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم نے عرض کیا اے فاروق اعظم مجھے آپ اتنا بتلا دیں کہ 2 سال کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا 2 سال کے 24 مہینے بنتے ہیں، 1 سال کے 12، 2 سال کے 24۔ ارشاد فرمایا ایک طرف رکھ دیا، 24 مہینے ہو گئے؟ کہنے لگے ہاں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا میں آپ کو قرآن کی قورا سنا دیتا ہوں، 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے دودھ پلانے کی عمر اور حمل کی مدت کم سے کم یہ 30 مہینے ہوتی ہے۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے۔ حضرت فاروق اعظم سے حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا میں آپ سے عرض کروں 30 مہینے دودھ پینے کی مدت ہے اور 30 مہینے حمل کی مدت یہ اللہ نے کم سے کم بیان فرمائی ہے۔ حمل کی مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 7 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 8 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے، مگر کم سے کم جو مدت اللہ نے بیان فرمائی وہ 6 مہینے۔ ارشاد فرمایا 30 مہینوں میں سے 24 مہینے دودھ پلانے کے، تو حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تیسری بات میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں مجھے جو اللہ نے بیٹا عنایت فرمایا حسین وہ بھی 6 مہینے کے حمل کے بعد پیدا ہوا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم نے فرمایا مجھے میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا حسین وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے 6 مہینے کے حمل کے بعد پیدا ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ارشاد فرمایا علی اگر آج تم نہ ہوتے تو ایک خاتون خامخواہ کے مر گئی ہوتی۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کی طرف سے توجہ ہٹائی، لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر۔ ارشاد فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ عزیز دوستو یہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم۔ عزیز دوستو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں فیصلے کرنے کے لیے حضرت علی شیر خدا کو کہا۔ ایسا کبھی آپ کو نہیں ملتا کہ حضور بیٹھے ہوں اور حضور نے فیصلہ فرمایا۔ 2 شخص آئے، میرے دوستوں میں قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، دین آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں 2 شخص آئے، ایک بندہ گائے والا تھا، دوسرا بندہ گدھے والا تھا۔ گائے والے نے آ کر کہا، گدھے والے نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس کی گائے نے میرے گدھے کی جان لے لی مار مار کے۔ رات کا واقعہ میں تو سو رہا تھا مگر گائے نے جان لی، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں اس کی گائے نے میرے گدھے کی جان لے لی، بدلے میں مجھے کچھ دینا نہیں چاہتا۔ یہ کہتا ہے جانور ہیں، جانوروں کے معاملے میں پیسے میں تو اس کے بدلہ کچھ دینا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اس کا فیصلہ علی کریں گے۔ حضرت علی شیر خدا جی حضور میں ارشاد فرمایا علی کرو فیصلہ۔ حضرت علی شیر خدا اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پہلا سوال کیا مجھے اتنا بتلاؤ کہ گائے نے جب گدھے کو مارا تو گدھا کھلا تھا یا بند تھا؟ بندھا ہوا تھا۔ تو بندوں نے بتلایا کہ گدھا بندھا ہوا تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا اگر گدھا بندھا ہوا تھا تو گائے کا جو بندہ ہے وہ مجرم قرار دیا جائے گا اس واسطے کہ گدھے کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو پھر غلطی تو پھر گائے والے کی ہے کہ بندھے ہوئے گدھے پر اس نے حملہ کروایا۔ عزیزان گرامی قدر جان بوجھ کر اگر نہیں بھی کروایا تو مگر مجرم تو ہے کہ اس نے اپنی گائے کو باندھ کر نہیں رکھا، کھلا چھوڑ دیا۔ گدھے کو مارنے کا جرم تو گائے والے پر بنتا ہی بنتا ہے۔ حضور کی موجودگی میں رسول اللہ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت علی نے فیصلہ فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا علی نے درست فیصلہ فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کریم کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن ان اللہ انزل القرآن علی 7 احرف،
इरशाद फरमाते हैं कुरान 7 क़िरातों पर नाजिल हुआ, वकुल्ली हर्फिन लहा ज़हरुन व बतन। इरशाद फरमाते हैं कुरान के हर हर्फ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। और इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने एक ऐसी हस्ती बनाई है कि उनके पास कुरान के ज़ाहिर का भी इल्म है, कुरान के बातिन का भी इल्म है। और ऐ लोगों, वो हस्ती कोई और नहीं है, उसी हस्ती को मौला अली कहते हैं। अजीज दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत बड़ी अथॉरिटी है, आप खातून है, कोई मामूली हस्ती ना समझे। अजीज दोस्तों, आधा दीन अगर किसी हस्ती की वजह से महफूज है, वो हस्ती बीबी आयशा सिद्दीक़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दिल का टुकड़ा, रसूलुल्लाह की महबूब ज़ौजा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगर किसी मसले में रुक जाती, इरशाद फरमाती लोगों ये मसला अली के पास ले जाओ। क्यों? इरशाद फरमाते हैं अली से पढ़कर इस दुनिया में सुन्नत का जानने वाला कोई नहीं है। ये हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, इरशाद फरमाती अली से पढ़कर सुन्नत का कोई जानने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, विरासत के मसलों को कैसे हल कर सकते हैं, एक मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। वक्त हुआ चाहता है, इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े इल्मी कमाला। अजीज दोस्तों, एक मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। मौला अली शेर खुदा घोड़े पर सवार है, एक खातून आई, आकर उसने कहा ऐ अली शेर खुदा। हज़रत अली ने फरमाया बोलो क्या कहना चाहते। उसने कहा ऐ अली, मुझे मेरे भाई का इंतकाल हुआ, विरसे में मुझे सिर्फ 1 दीनार मिला, जबकि मेरे भाई ने 600 दीनार छोड़े। मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मुझे सिर्फ 1 दीनार मिला। हज़रत अली शेर खुदा ने कुछ नहीं कहा। इरशाद फरमाया 1 दीनार मिला, कहने लगी हाँ। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया यकीनी तौर पर तुम्हारे भाई की 2 बेटियाँ होंगी। उसने कहा हाँ। तो 2 बेटियों को सुलुस मिला, यानी 1/3 मिला। तो एक बेटी को 200 दिरहम मिले, दूसरी बेटी को 200 दिरहम मिले, 400 दिरहम खत्म हो गए। उसने कहा बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया उसने अपने बुरसा में अपनी माँ को भी छोड़ा होगा। उसने कहा बिल्कुल माँ जिंदा है। इरशाद फरमाया माँ का सुदुस, एक हिस्सा माँ का यानी 100 दिनार, 6वां हिस्सा माँ का बनता है, 500 दिनार मुकम्मल हो गए। उसने कहा बिल्कुल इसी तरह है। उसके बाद हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया अब सुनो 500 दिरहम मुकम्मल हो गए। उसने अपने बुरसा में अपनी बीवी को भी छोड़ा होगा। उसने कहा बिल्कुल बीवी जिंदा है। इरशाद फरमाया सुमन, 8वां हिस्सा बीवी का बनता है, यानी 75 दिरहम बीवी के पास चले गए। उसने कहा बिल्कुल इसी तरह हुआ। उसके बाद फरमाया फिर उसके बाद उसने अपने बुरसा में 12 भाई छोड़े हैं, बहन छोड़ी है। उसने कहा बिल्कुल। तो इरशाद फरमाया 25 दिरहम में से 2 हिस्से भाइयों को जाएंगे, तो 24 दिरहम भाइयों को जाएंगे, 1 दिनार तुम्हारा बनेगा, वो बराबर इंसाफ के साथ तुम्हें मिल गया है। अजीज दोस्तों, खाली एक मसला रखो तो फिर पूरे खानदान का नक्शा। ये मौला अली शेर खुदा के इल्म का कमाल था। मेरे दोस्तों, ये इल्मी गहराई और गहराई अल्लाह ने बख्शी थी। एक मुनाफिक हाजिर हो गया, आखिरी मिसाल देता हूँ। आकर उसने कहा अली कुरान में सब कुछ है। मौला अली ने फरमाया सब कुछ है। इरशाद फरमाया मुझे इतना बतलाओ, अगर कुरान में सब कुछ है तो क्या कुरान में आपकी दाढ़ी का जिक्र भी है, मेरी दाढ़ी का जिक्र भी है? मेरा दोस्तों, बदमाशी का सवाल है, कुरान में दाढ़ियों का जिक्र क्यों आएगा? बदमाशी थी। पूछा कि आपकी दाढ़ी का और मेरी दाढ़ी का जिक्र भी है? मुस्कुराया। मुस्कुराकर इरशाद फरमाया हाँ मेरी दाढ़ी का जिक्र भी है, तेरी दाढ़ी का जिक्र भी है। उसकी दाढ़ी कैसी थी? थोड़े थोड़े बाल इधर उधर उगे हुए थे। बाद लोगों की दाढ़ी बहुत कम, चंद बाल थे इधर उधर बिखरे हुए बाल। मौला अली शेर खुदा की दाढ़ी बहुत घनी दाढ़ी मौला अली की। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया मेरी दाढ़ी का जिक्र और तेरी दाढ़ी का जिक्र, दोनों का जिक्र एक साथ कुरान में आ गया। उसने पूछा वो कहाँ? इरशाद फरमाया वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। इरशाद फरमाया अल्लाह फरमाता है जो ज़मीन पाक होती है उस पर जब खेती उगती है तो बहुत घनी हुआ करती है, और जो ज़मीन खबीस होती है उस पर खेती उगती है तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी हुआ करती है। पाक ज़मीन मेरी ठुड्डी है, खबीस ज़मीन तेरी ठुड्डी है। अजीज दोस्तों, लाजवाब हो गया। ये इल्म था हज़रत मौला अली शेर खुदा का। नमाज को जा रहे हैं, आखिरी मिसाल करता हूँ। नमाज के लिए जा रहे हैं, फजर की जमात खड़ी होगी, हज़रत फारूक आज़म नमाज पढ़ा रहे हैं, रास्ते में मुनाफिक ने रोका, रोक कर फरमाया कुरान में हर चीज़ का इल्म है। मौला अली ने फरमाया मैं नमाज को जा रहा हूँ, बाद में बात करो, आपके पास अगर जवाब है तो देकर जाइए। मौला अली ने फरमाया पूछ लो, जाते जाते दे देता हूँ। उसने पूछा आप मुझे ये बतलाइए कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं? उसने ये समझा कि मौला अली की नमाज जाएगी। वो हाथी बच्चा देता है, शेर बच्चा देता है, बकरी बच्चा देता है, बतख अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है, कबूतरी अंडा देती है। अब मौला अली लंबी फहरिस्त गिनाएंगे, इस तरह मौला अली की नमाज छूट जाएगी। उसने ये सोचा। मौला अली ने फरमाया फार्मूला ले लो, 2 मिनट में फार्मूला। उसने कहा वो क्या? इरशाद फरमाया कि कौन कौन क्या क्या देते हैं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, फार्मूला दे देता हूँ। जिनके कान बाहर होते हैं
وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر قصہ ختم۔ اس کے بعد اس نے کہا آپ بتلائیں کون کون سے؟ فرمایا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، فارمولا دے دینا میرا کام ہے، امپلیمنٹ کر لینا تمہارا کام ہے، تم لے کر بیٹھو ڈائری اور لکھتے بیٹھو کہ کون کیا دیتا ہے، میں علی ہوں، علی فارمولے دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو یہ مولا علی شیر خدا ہے کرم اللہ تعالیٰ کریم، ان سے بڑا علم میں اس پوری امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اسی لیے حضور نے فرمایا انا باب العلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ارشاد فرمایا لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا من اراد العلم فلیأت الباب، ارشاد فرمایا جو علم لینا چاہتا ہے، شہر تک آنا چاہتا ہے، ارشاد فرمایا لوگوں جو علم مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہو ان کو میں راستہ بتلا رہا ہوں کہ وہ ان تمام کو میرے علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جو علی تک نہیں پہنچنا چاہتا وہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کا علم اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جو علی کے مرتضیٰ کا غلام اور مرید بن جایا کرتا ہے۔ میرے دوستو اسی لیے پوری دنیا میں جتنے سلسلے چلتے ہیں، سلسلے چلتے ایک ہی ہستی سے، وہ ہستی علی کے مرتضیٰ شیر خدا کی ذات مبارکہ ہے۔ مرید ہونا کیا ہے؟ مرید ہونے کا مطلب مولا علی سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس دروازے کو اپنے اوپر کھول لینا، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، سارے کے سارے سلسلے جا کر جس دروازے تک پہنچتے ہیں اس دروازے کو علی کہتے ہیں۔ جو علی تک نہیں پہنچا مر جائے یا رگڑ رگڑ کر اس کو کبھی نبی نہیں مل سکتے۔ میرے دوستو ہمارے دلوں کو ہمیں کھولنا ہوگا مولا علی شیر خدا کے لیے، اور ان کی نظر عنایت ہو، ان کی توجہ ہو، ان کا فیض ہو، ان کا کرم ہو، تو عزیز دوستو پھر کارنامہ انسان انجام دے سکتا ہے۔ اور اگر ان کی مہربانی نہ ہو، ان کا التفات نہ ہو، ان کی توجہ نہ ہو، علم انسان حاصل تو کر لیتا ہے مگر وہ دماغ تک رہ جاتا ہے، یہ اوپر کے حصے پر کام کرتا ہے، وہ علم دل کے اندر نہیں اترتا۔ علم اسی کے دل میں اترا کرتا ہے جس کا دل مولا علی کے لیے کھل جایا کرتا ہے، اور جو دل سے مولا علی کا عاشق ہو جایا کرتا ہے، غلام ہو جایا کرتا ہے، مرید ہو جایا کرتا ہے، گرویدہ ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال عزیز دوستو وقت ہوا چاہتا ہے، وقت کے اندر گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو مولا علی شیر خدا کے علم کے اور حوالے دیتا۔ بہرحال